वल्लभस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम्। अर्थात देवादिदेव महादेव का ये परम पवित्र चरित्र चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम व मोक्ष की सिद्धि प्रदान करने वाला साधन है। ये अतीव उदार है, इसकी उदारता का कोई पार नहीं है। गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठे नरः। अर्थात साधक को गौरी और विनायक से युक्त 5 मुख वाले 10 भुजाधारी त्र्यंबक भगवान शिव का ध्यान करके शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पाठ करते समय भगवान शिव का इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। गंगाधरा शिरा पातु भालम अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णो सर्प विभूषण। अर्थात गंगा को जटाजूट में धारण करने वाले गंगाधर शिव मेरे मस्तक की, शिरोभूषण के रूप में अर्धचंद्र को धारण करने वाले अर्धेन्दुशेखर मेरी ललाट की, मदन को ध्वंस करने वाले मदन दहन मेरे दोनों नेत्रों की और सर्प को आभूषण के रूप में धारण करने वाले सर्पविभूषण शिव मेरे कानों की रक्षा करें। घ्राणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः जीवां वागीश्वरः पातु कंधरां शितिकंधरः। अर्थात त्रिपुरासुर के विनाशक पुराराति मेरे घ्राण की, जगत की रक्षा करने वाले जगतपति मेरे मुख की, वाणी की स्वामी वागीश्वर मेरी जीवा की, शितिकंधर नीलकंठ मेरी गर्दन की रक्षा करें। श्रीकंठा पातु मे कंठं सकंधौ विश्वधुरंधरः भुजौ भूभार संहर्ता करौ पातु पिनाकधृक्। अर्थात श्री अर्थात सरस्वती यानी वाणी निवास करती है जिनके कंठ में, ऐसे श्रीकंठ मेरे कंठ की, विश्व की धूरी को धारण करने वाले विश्वधुरंधर शिव मेरे दोनों कंधों की, पृथ्वी के भार स्वरूप दैत्यादि का संहार करने वाले भूभार संहर्ता शिव मेरी दोनों भुजाओं की और पिनाक धारण करने वाले पिनाकधृक् मेरी दोनों हाथों की रक्षा करें। हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युंजयः पातु कटि व्याघ्राजिनांबरः। अर्थात भगवान शंकर मेरे हृदय की और गिरिजापति मेरे जठर देश की रक्षा करें। भगवान मृत्युंजय मेरी नाभि की रक्षा करें तथा व्याघ्र चरम को वस्त्र रूप में धारण करने वाले भगवान शिव मेरे कटि प्रदेश की रक्षा करें। स्कथनी पातु दीनार्त शरणागत वत्सलः उरु महेश्वरा पातु जानुनी जगदीश्वरः। अर्थात दीन आर्त और शरणागतों के प्रेमी दीनार्थ शरणागत वत्सल मेरे समस्त स्कंदियों हड्डियों की, महेश्वर मेरे उरुओं की तथा जगदीश्वर मेरी जानुओं की रक्षा करें। जंघे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणा सिंधु सर्वांगानि सदाशिवः। अर्थात जगतकर्ता मेरे जंघाओं की, गणाधिप मेरे गुल्फों एड़ी की ऊपरी ग्रंथि की, करुणा सिंधु दोनों चरणों की तथा भगवान सदाशिव मेरे सभी अंगों की रक्षा करें। आइए अब जानते हैं कि शिव रक्षा स्तोत्र को पढ़ने से क्या होता है। शिव रक्षा स्तोत्र फलश्रुति। एतां शिवबलोपेतां रक्षां या सुकृति पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिव सायोज्य महापुण्यात्। अर्थात जो सुकृति साधक कल्याणकारी शक्ति से युक्त इस शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है वह समस्त कामनाओं का
उपभोग कर अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। ग्रह भूत पिशाचाद्यः स्त्रीलोक्य विचरन्ति ये दूरादाशु पलायन्ते शिव नामाभिरक्षणात्। अर्थात त्रिलोक में जितने ग्रह भूत पिशाच आदि विचरण करते हैं वे सभी इस शिव रक्षा स्तोत्र के पाठ से ही तत्क्षण दूर भाग जाते हैं। अभयंकर नामेदं कवचम पार्वती पतेः भक्त्या बिभर्ति या कंठे तस्य वश्यम जगत्त्रयम्। अर्थात जो साधक भक्ति पूर्वक पार्वतीपति शंकर के इस अभयंकर नामक कवच को कंठ में धारण करता है तीनों लोग उसके अधीन हो जाते हैं। इमाम नारायणा स्वप्ने शिव रक्षाम यथादिशत प्रातरुत्थाय योगींद्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत। अर्थात भगवान नारायण ने स्वप्न में इस शिव रक्षा स्तोत्र का इस प्रकार उपदेश किया। योगेंद्र मुनि याज्ञवल्क्य ने प्रातः काल उठकर उसी प्रकार इस स्तोत्र को लिख लिया।